नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, हाजिर हूं एक बड़ी खबर लेकर के, और वो खबर ऐसी है कि जिसको सुनने के बाद हर उस व्यक्ति में एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो वास्तव में संविधान के पक्षधर हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने उसमें साफ तौर पर सरकार को सख्ती से लेते हुए ये कहा कि संविधान के साथ किसी भी तरीके की कोई भी छेड़छाड़ बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि केंद्र सरकार अपने इस फैसले से या अपनी इस नीयत से बाज नहीं आती है कि वो संविधान में किसी भी तरीके का बदलाव, संविधान की प्रस्तावना के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ यदि वो करती है, तो फिर बसपा मजबूर होगी सड़कों पर उतरने के लिए और आंदोलन करने के लिए। ये साफ तौर पर कहा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है। और ऐसा उन्होंने, मुझे लगता है कि जब से मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, सुनी हैं, उनमें शिरकत की है, इतना स्पष्ट बसपा सुप्रीमो मायावती किसी भी आंदोलन के लिए या फिर किसी भी ऐसी चीज जिसे वो पसंद नहीं करती हैं या बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, उसके लिए बहुत कम कहते हुए सुना जाता है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज बहुत ज्यादा सख्ती के साथ केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। जी हाँ, चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि यदि सरकार अपनी इस नियत को, इस मंशा को नहीं छोड़ेगी कि वो संविधान की जो संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश को दिया है, यदि उसके साथ किसी भी तरीके का परिवर्तन करती है, उसमें किसी भी तरीके का बदलाव करती है, तो फिर वो तैयार रहे। बसपा की तरफ से बसपा सड़कों पर उतरेगी। यदि बसपा सड़कों पर उतरी तो फिर किस तरीके का आंदोलन होगा, वो आंदोलन कहां तक जाएगा, और नीला सैलाब जो सड़कों पर आएगा वो थामना मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ उन्होंने कहा। इसके अलावा और तमाम दूसरे मुद्दे भी हैं जिन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार को जमकर सुनाया है, जमकर घेरा है, उनको चेतावनी भी दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती आज लखनऊ में प्रेस को संबोधित कर रही थी। उन्होंने जिन जिन मुद्दों को उठाया उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो संविधान से रिलेटेड ही था, लेकिन इसके अलावा उन्होंने जो बहुत ही ज्यादा जिस पर कह सकते हैं आपकी नाराजगी जताई है, वो ये है कि एक तो जिस तरीके से दलित वर्ग पर, शोषित उपेक्षित वर्ग पर और पिछड़े वर्ग पर जो हमले हो रहे हैं, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में भी, उसको लेकर के भी गहरी चिंता बसपा सुप्रीमो मायावती ने व्यक्त की है। इसके अलावा बिहार का चुनाव के मद्देनजर जो वोटर लिस्ट बन रही है बिहार चुनाव के लिए, उसमें तमाम जो है अड़ंगे अड़ाए जा रहे हैं बिहार सरकार की तरफ से। लोगों से कागज मांगे जा रहे हैं कि ये कागज दिखाओ, वो कागज दिखाओ, तब जाकर के वोटर लिस्ट में नाम चढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नीयत को स्पष्ट करता है कि सरकार किस तरीके से लोगों को परेशान करना चाहती है और नहीं चाहती है कि बिहार में बदलाव हो, क्योंकि बीएसपी ने भी वहां पर बहुत मजबूती के साथ दस्तक दी है। आकाश आनंद वहां पहुंचे थे और उन्होंने जिस तरीके से वहां पर भाषण दिया, लोगों को संबोधित किया, उसके बाद से एक हलचल, एक बेचैनी का माहौल तो है बिहार में बीएसपी को लेकर के। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा उन्होंने महिला सुरक्षा पर भी बहुत चिंता व्यक्त की है, खासतौर पर बंगाल को लेकर के, कि बंगाल में जिस तरीके से मेडिकल स्टूडेंट जो डॉक्टर थी उनके साथ जो हुआ, इसके अलावा अभी हाल में ही एक लॉ के स्टूडेंट के साथ जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, ये स्थिति बहुत ही ज्यादा चिंतनीय है कि महिलाओं के लिए कहीं भी कोई राज्य सुरक्षित दिखाई नहीं देता। ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, बार बार हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है घटनाओं की। लोगों में डर नहीं है, कानून का, पुलिस का, किसी चीज का भी डर नहीं है, तभी तो इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये उन्होंने बहुत सख्ती से कहा है। और भी कई मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने बात रखी है, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा रहा वो यही है कि संविधान को बदलने की,
उसमें कुछ परिवर्तन करने की, कुछ हटाने की कोई चीजें जो सरकार सोच रही है पिछले कुछ सालों से, संविधान उनकी आंखों में खटक रहा है। तो उस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार को बहुत ज्यादा सख्ती के साथ चेतावनी दी है। ना सिर्फ केंद्र की एनडीए सरकार को बल्कि कांग्रेस को भी उन्होंने जम करके सुनाया। बसपा सुप्रीमो मायावती का साफ तौर पर कहना है कि चाहे वो कांग्रेस हो या फिर केंद्र की मौजूदा एनडीए सरकार हो, उनकी नीयत संविधान को लेकर के साफ नहीं दिखाई देती। इससे पहले कई बयान जो हैं वो आपके ये आ चुके हैं। ये जो भी एनडीए की सरकार है, इन्हीं से जुड़े हुए लोग, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, तमाम लोग जो कह चुके हैं संविधान को लेकर के, वो आपको बताते हैं बहुत थोड़ा सा शॉर्ट में, ब्रीफ में, कि तिरंगे को हटा करके भगवा झंडे को देश का राष्ट्रीय ध्वज बना देना चाहिए। केरल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एन शिवराजन ने ये कहा है, ये इनका स्टेटमेंट है कि तिरंगे को हटा करके भगवा झंडा देश का राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। फिर संविधान की प्रस्तावना से 2 शब्द हटा दिए जाने चाहिए, एक है समाजवादी और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष। ये बोले हैं दत्तात्रेय हसबोले, दत्तात्रेय होसबोले। ये आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, ये इस तरीके के बयान लगातार दे रहे हैं संविधान को लेकर के। संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष हटाया जाए, शिवराज सिंह चौहान, ये इनका कहना है। इन लोगों को बड़ी परेशानी है समाजवाद से और धर्मनिरपेक्ष से। लोगों का एक सहारा है, लोगों की आस्था है, उन लोगों की आस्था है संविधान में जिनका संविधान से बहुत कुछ बदला है, संविधान पर जिन लोगों का निर्भर है, जो लोग सर्वाइव भी संविधान की वजह से कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये चिंता का विषय है ही है। इसके अलावा एक और है बयान कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान की प्रस्तावना से हटाया जाए। हेमंत बिस्वा शर्मा, जो हमेशा अपने किसी न किसी बहुत ही फालतू बेहुदा बयान के लिए सुर्खियों में आ जाते हैं, ये उनका कहना है। तो ये जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, फिलहाल कांग्रेस जो है वो संविधान के पक्ष में नजर आती है। पूर्व में उसने जो किया हो सो किया हो, क्योंकि अब उसके सामने भी मजबूरी है। संविधान के नाम पर ही उसने 2024 में अपने आप को स्टैंड किया है, कहीं ना कहीं सीटें उसकी बढ़ी। और जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे, वो कहीं ना कहीं बहुत सक्रिय नजर आए थे संविधान को लेकर के। तो फिलहाल बात जो है वो बीजेपी और आरएसएस की बहुत ज्यादा चर्चा में है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो एज इट इज रहे, जो जैसी कि अब तक रही है हमेशा से ही, और जिसकी वजह से वो लोग अपने आप को इस देश में बचा पाए हैं, सुरक्षित रख पाए हैं। और जो मतलब संविधान की वजह से हैं। अगर देखा जाए तो हम सभी संविधान के से जो भी पास हमारे पास अधिकार है वो तो खैर संवैधानिक अधिकार है हमारे, लेकिन ये उसमें भी कटौती करना चाहते हैं। ये बर्दाश्त नहीं है लोग, खासतौर पर जब धर्मनिरपेक्षता की बात आती है तो वो बर्दाश्त नहीं है। अभी इटावा में आप देख लीजिए जिस तरीके से हुआ है पूरा कांड, और उस पर जो पर्दा डालने की, उस पर जो मिट्टी डालने की कोशिश लगातार बीजेपी, आरएसएस और एनडीए की हो रही है, वो इनकी नीयत पर सवाल खड़े करती है कि आप संविधान परख नहीं है, संविधान को आप खुद से ऊपर नहीं मानते, आप खुद को ऊपर मानते हैं, संविधान को नहीं। जब राष्ट्रीय ध्वज को ही बदलने की बात कर रहे हैं तो आप सोचिए कि इनके मन में क्या कुछ चल रहा होगा। ये पहली बार नहीं हो रहा है, पिछले कई सालों से लगातार संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की इनकी नीयत है कि बस किसी तरीके से संविधान में बदलाव हो जाए और संविधान लोगों का हथियार ना रहे, संविधान की छत्र छाया में लोग ना रहें, और संविधान लोगों का आसरा, लोगों का सहारा ना रहे किसी भी तरीके से। इसमें बदलाव हो, जब ये बदलाव ही हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा शब्द, समाजवाद नहीं रहेगा, तो फिर किस चीज की लोग दुहाई देंगे। इनकी नीयत ये है। अगर एक बार की टर्म की सरकार और आ जाए इनकी, तो फिर आप देख लीजिए कि संविधान किस कदर खतरे में है। ये तो अभी से इस तरीके की बातें करते हैं, अभी तो इनके काफी टाइम पड़ा है, अभी तो 2024 में 1 साल हुआ है, अभी 25 में।
तो उसी को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने गहरी चिंता व्यक्त की है और साथ ही साथ कड़ी चेतावनी भी केंद्र सरकार को दे डाली है कि अगर संविधान में कुछ बदलाव करेंगे तो फिर तैयार रहिए बसपा की तरफ से आंदोलन के लिए। बसपा सड़कों पर उतरेगी और ऐसा आंदोलन शायद ही कभी किसी ने देखा हो। तो ये था आज का पूरा एक बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़, पूरा आधारित संविधान पर और खास तौर पर मेन मुद्दों पर। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।